अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं आफ्टरनून से। इस टाइम ना 11:30 हो रहे हैं और आज ये सैटरडे का व्लॉग है। मीन्स इस टाइम 11:30 हो रहे हैं और आज हफ्ते का दिन है। मैं ये स्पेशली उनके लिए बोल रही जिनको बिल्कुल भी ना इंग्लिश की समझ नहीं आती, या फिर हम लोग ऐसे वर्डिंग को या ऐसे अल्फाज को यूज़ कर लेते हैं जो नहीं समझ पाते। तो उसके लिए मैंने उर्दू को ना एक्सप्लेन किया है, ताकि जो ना हमारे व्लॉग्स देखें तो उनको ना अच्छे तरीके से समझ आ जाए। खैर, आज के व्लॉग में मेरे पास ऐसा कोई ख़ास कंटेंट तो नहीं था, ना ही आज मेरा ना व्लॉग बनाने का मूड था, क्योंकि मैं इतनी डिप्रेस थी। सर में बहुत पेन था, सारा दिन हो गया है ऐसी कंडीशन थी। डेली रेगुलर रूटीन के जो काम होते हैं, नाश्ता वगैरह या घर के काम या सफाइयाँ वगैरह, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आज सारा दिन मेरा ना डिप्रेशन में ही गुजरा है। सारा दिन ही मैंने बस लेट के ही गुजारा है, क्योंकि मूड ही नहीं था किसी चीज़ का। हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, अचानक से बस उनका बीपी हाई हुआ है और ना हार्ट बीट तेज़ हो गई। इसी बस चक्कर में ना फिर कुछ बनाया नहीं, उनको हॉस्पिटल भेजा, उन्होंने चेकअप किया और फिर उन्होंने ना टेस्ट के लिए ना एडमिट कर लिया। तो बस यही टेंशन थी। उसके बाद मैंने ना फिर कुछ किया ही नहीं। हस्बैंड घर पे नहीं थे, हम घर में सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं जो एक दूसरे का ही सहारा है। तो उसके लिए हम पका भी लेते हैं, एक दूसरे के लिए खा भी लेते हैं, एक दूसरे के साथ ही यानी कि बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए बना भी रहे होते हैं। जब उसमें से एक मेंबर नहीं होता तो अपने लिए करने को कुछ दिल ही नहीं करता। आज भी मेरी सिचुएशन यही थी। कल सारा दिन हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। आज उनको डिस्चार्ज किया तो उन्होंने कॉल करके मुझे बोला मैं आ रहा हूँ, आप खाना बना लें। मैं जितनी भी थकी हुई डिप्रेशन में थी, सर में दर्द था, जब मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं ना, मैंने उठ के खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी, साथ में मैंने कैमरा रख लिया था और मैं करती रही। जब इंसान का दिल खुश होता है ना, तो वो सब कुछ करता होता है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ हों। सिर्फ वो उसी टाइम कर सकता है जब यानी कि वो ना डिप्रेस ना हो या वो दिली तौर पे खुश हो। वो आने के बाद उनका पता चला, कुछ टेस्ट उन्होंने किए हैं, कुछ टेस्ट उन्होंने यानी कि लिख के दिए हैं, वो बाद में करवाने चले। वो घर आ रहे हैं तो मैं बस एनर्जेटिक होकर ना खाना बनाना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। अब घर आ जाएंगे, उनके आने से पहले मैं खाना भी बना लूँगी और एक साथ खा भी लेंगे। घर में इस टाइम दाल ही अवेलेबल थी, मैंने दाल बनाई और साथ में चावल बना लिए। रेसिपी मेरी वही है, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज और मसाला जार जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो सब, और एक कनौर का जो क्यूब रहता है वो मैंने डाल के ना पानी में बॉयल होने के बाद ना, जब पानी बॉयल हो गया उसको एक साथ चढ़ा दिया, और जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया तब मैंने ना दाल को रख दिया। और तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर यानी कि ये दाल गल चुकी थी, और फिर मैंने उसको वही अपने देसी तरीके से ना मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैंने इसमें सिंपल ज़ीरे का तड़का लगा लिया। दाल मेरी रेडी हो गई थी और हस्बैंड के आने से पहले ही मैंने खाना बना लिया था। जैसे ही मैंने दाल में तड़का लगाया, तड़का लगाने के बाद फिर मैंने चावल चढ़ा दिए थे। आज मुझे नहीं पता कि मेरी क्या सिचुएशन है, क्या है, मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बस जिस तरह जो आगे आ रहा है ना, मैं किए जा रही हूँ। फिर जब मैंने चावल रखे तो मुझे याद आया कि मैंने चावलों के लिए प्याज तो कटिंग की नहीं है। फिर मैंने उसके चावलों के अंदर भी ज़ीरे का तड़का ही लगाया। पहले माइंड था नमक वाले बना लेती हूँ ज़ीरे का तड़का लगा के, लेकिन मैंने ना सारी चीज़ें रेडी की हुई थी। फिर मैंने जस्ट यानी कि ज़ीरे का तड़का लगाया और उसी के अंदर मैंने सारी चीज़ें यानी कि टमाटर, हरी मिर्चें और रेगुलर मसाला जो होता है हमारा, वो डाल के ना मैंने भुनाई सिंपल तरीके से कर ली, क्योंकि मैं प्याज कटिंग करना ही भूल गई थी। मैं सलूट करती हूँ उन लेडीज़ को जो हज़ारों मुश्किलात के बावजूद अपनी लाइफ को भी लेके चल रही होती हैं। वो अर्निंग का सोर्स भी हो रही होती हैं और वो विद स्माइल भी कर रही होती हैं। हिम्मत है उन लेडीज़ की जो अपने मुश्किलात के साथ लड़ रही होती हैं। आज मैंने एक लेडी का व्लॉग देखा, उनका व्लॉग इस तरीके से था कि बंदा ना रोना स्टार्ट हो जाए, और वह उनका व्लॉग देखती रही और मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे। बहुत उन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम गुजारा और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शायद ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती, मुश्किलात का नाम ज़िंदगी होती है। हम थोड़ी सी मुश्किल होती है, हम नाउम्मीद हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम रोते हैं। मेरी सिचुएशन भी कुछ यही थी। जस्ट उनका बीपी हाई हुआ था और हार्ट बीट तेज़ हुई थी। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। और जब मैंने उनके व्लॉग देखे, आज सारा उनकी स्टोरी सुनी, उनके बारे में
मैंने सुना, उनकी व्लॉगिंग में वो बताती रहीं। मैं सुनती रही और साथ साथ ना आँखों में से खुद ही आँसू निकलते रहे कि मुश्किलात ज़िंदगी में इस कदर भी होती हैं। लेकिन हम हर तरीके से हिम्मत हार जाते हैं। हमें खुदा पर तवक्कल रखना चाहिए, हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन हम ये सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वक्त ना रुकता नहीं है, वो गुजर जाता है। और सेहत से बढ़कर ना कुछ भी नहीं होता। हम लोग ना अक्सर ना अपने मज़मून में, ऐसे में हमें तकरीबन 3-4 से पढ़ाया जा रहा होता है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जब इंसान तंदुरुस्त होता है ना तो उसे हर नेमत अच्छी लगती है। जब वो तंदुरुस्त नहीं होता, पैसे हों चाहे हर नेमत हो, वो नहीं अच्छी लगती। तंदुरुस्ती से बढ़ के कुछ नहीं होता। और हम अपनी यानी कि सेहत को लेकर, हम अपनी हेल्थ को लेकर ना इतने लापरवाह होते हैं कि जब तक हम बिल्कुल एंड पे ना पहुंच जाएं, बिल्कुल हम ना जब हमारी एंड हो जाती है या हम ना बिल्कुल दर्द के या फिर तकलीफ़ के पीक पर पहुंच जाते हैं ना, तब हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। ये हमारी ना नॉर्मली घरों में सबकी आदत है। हम लोग उस टाइम तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जिस टाइम तक हमारा एंड नहीं होता। जिस लेडी का मैं आज व्लॉग देख रही थी, उसका नाम शायद नताशा लाइफ इन फ्रांस है। बहुत मुश्किल टाइम यानी कि वो फेस कर रही होती है। इसके अलावा अदर व्लॉगर्स भी हैं जिनकी लाइफ ना बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्टीज़ में गुजर रही हैं। इसके अलावा और नूर व्लॉग है, उसको मैं देख रही होती हूँ। उनकी लाइफ वो अपनी डिस्कस कर रही होती हैं, वो फेस कर रही होती हैं। वो सोर्स ऑफ अर्निंग होती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर को चला रही होती हैं। वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रही होती हैं और इसके अलावा फिर भी वो बाहिम्मत हैं। आज मैंने सारा दिन मोबाइल को चेक ही नहीं किया था, व्लॉग को अपलोड ही नहीं किया था। आज भी मैं शाम को इसकी ना कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। दिन में जब पता चला कि हस्बैंड आ रहे हैं, उसके बाद मैंने इसकी ना व्लॉगिंग की वीडियो यानी कि कैप्चर करना स्टार्ट की थी। फिर वो करते करते तकरीबन शाम हो गई थी और पता नहीं ये व्लॉग आपको किस टाइम मिलेगा, किस टाइम अपलोड हो। जब मैंने वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट की तो मैं सोच रही थी कि कल इसको अपलोड करूँगी, लेकिन माइंड में ना यानी कि ये टक हो रहा था, यानी कि बार बार बात को ना यानी कि टच हो रही थी कि अभी चैनल मेरा ना अर्ली स्टेज पे है। मैंने ना अगर गैप किया तो फिर मेरे ना व्यूज़ डाउन हो जाएंगे या फिर ना सब्सक्राइबर लो हो जाएंगे। माइंड में ये बात बार बार टच हो रही थी। खैर फिर उसके बाद मैंने हिम्मत करके कर दी और उसके बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने कहा पता नहीं है किस टाइम तक अपलोड होगा। और यहाँ पे फिर ना मैं मसाले की भुनाई करती रही, साथ ज़ीरे का तड़का लगाया मैंने और फिर सारे मसाला जात चावलों के लिए मैंने अच्छे तरीके से ना भुनाई कर लिया। भुनाई करने के बाद ना मैंने इसके अंदर आलू शामिल किए। आलूओं को मैंने ना गलाने के लिए थोड़ा पानी डाल के ना फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती रही और मैंने आलूओं को गला दिया था। ये तकरीबन ना आधा किलो से कम चावल हैं जो मैं बना रही हूँ। मेरे और हस्बैंड के लिए ये काफ़ी होते हैं। और उसके बाद मैंने ना इसके अंदर 2 कप चावल थे मैक्सिमम और ना 3 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला था। और फिर पानी डाल के जब ना चावलों में बॉयल आ गया तो मैंने यानी कि सॉरी पानी में जब बॉयल आ गया तो मैंने चावल डाल दिए थे। उसके बाद इसको दम पे रख दिया था। चावल मेरे रेडी हो गए थे और हस्बैंड के आने से पहले मैंने खाना भी तैयार कर लिया था। आज ये थी मेरी सारा दिन की रूटीन थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्यों मैं डिप्रेस थी और ना क्या वजह थी। आज सारा दिन मैंने व्लॉग ही अपलोड नहीं किया
और ना जितना भी हुआ है अभी तक व्लॉगिंग वो भी आपकी ना सपोर्ट की वजह से हुआ है। जितने भी सब्सक्राइबर हुए हैं, जितना भी वॉच टाइम हुआ है, इंशाल्लाह आप लोग आगे भी ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और बाकी मेरा क्राइटेरिया पूरा होता रहेगा। और इंशाल्लाह मेरा चैनल भी इसी तरह ग्रो हो जाएगा जिस तरीके से ना बाकी यूट्यूबर्स हैं। आई होप, क्योंकि ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेहनत जारी रखना और ना बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है कि हम हमारी मेहनत का सिला किस हद तक मिलता है और आप लोगों की सपोर्ट के साथ। और आप लोग ना मेरे व्लॉग्स को ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये रिवॉर्ड होता है आपका मेरे लिए। उसके बाद चावलों को पानी को मैंने दम पे रख दिया था। जब पानी में बॉयल आ गया तो मैंने चावल डाल के फिर चावलों को दोबारा यानी कि दम पे रख के चावल बहुत अच्छे बने थे, खिले खिले बने थे। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि ना आज शायद ना चावल मुझसे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने ना दम से उठाया ढक्कन तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ना मैं आज पता नहीं किन ख्यालों में गुम बना रही थी और कोई यानी कि हालत नहीं थी आज मेरी ना बनाने की। तो वो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।